नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनाव आयोग चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको दिखाएंगे वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी ऐसे खुलासे कर रहे हैं जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। मुख्य सचिव पर उठे सवाल। उनकी जो कार्यप्रणाली है वो निष्पक्ष नहीं है, पारदर्शी नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली जो है फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है और इस तरह से प्रेशर से काम जो है कलेक्टरों से करवाते हैं। मनमानी करने का लगा आरोप। निर्वाचन से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको डिक्टेट नहीं करें, ऐसा मैंने निर्वाचन आयोग को जो है निवेदन किया हुआ, अनुरोध किया हुआ है कि इनकी कार्यप्रणाली पर जो है नजर रखी जाए। इकबाल सिंह करते हैं पक्षपात। वरिष्ठ अधिकारियों के मन की बात नहीं मानते हैं या उनके निर्देशों के अनुसार काम नहीं करते हैं तो अधीनस्थों का वो यही नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं मानी बात, भुगतना पड़ा अंजाम। हम इस मैटर पर जो है पूरी तरह से शांत रहे, लेकिन खामियाजा तो भुगतना पड़ा। तो मध्य प्रदेश में क्या निष्पक्ष चुनाव होंगे? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पूर्व आईएएस अधिकारी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और इस लेटर में उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस पर खास नजर रखने की अपील कर दी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और इससे पहले चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने की कोशिश में है। लेकिन तब क्या हो जब सरकारी अधिकारी ही चुनाव पर पलीता लगाने की कोशिश में हो। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या एमपी में निष्पक्ष चुनाव कराना संभव है, क्योंकि इस प्रदेश में कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अपने केवल स्वार्थ और खुद के विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसका खुलासा तब हुआ जब जी मीडिया से पूर्व आईएएस अफसर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको डिक्टेट नहीं करें कि इनकी कार्यप्रणाली पर जो है नजर रखी जाए। ये पूर्व आईएएस अफसर हैं जो चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बेंस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि सीएस इकबाल सिंह बेंस फेयर नहीं है और वो सीएम तक भी कई फाइलों को जाने से रोक देते हैं। केवल उन तक फाइल गई और वो चीफ मिनिस्टर तक उन्होंने फाइल ही नहीं पहुंचाई। मतलब एक तरह से कायदे से मनमर्जी है। पूर्व आईएएस अफसर ने अब चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राजबाबू का साफ कहना है कि जब तक इकबाल सिंह बेंस है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। सवाल यही है कि आखिर इकबाल सिंह बेंस किसकी शय पर काम कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या सीएस इकबाल सिंह पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और सवाल ये भी है कि आखिर इकबाल सिंह बेंस इस चुनाव में किसे फायदा पहुँचाने में जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूर्व आईएएस अधिकारी राजा भैया प्रजापति ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ऐसे कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया है। तो साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी सामने रखी हैं जो मध्य प्रदेश के सिस्टम को बयां कर रहा है। यह इंटरव्यू देखने के बाद आपके जहन में यह भी सवाल जरूर आएगा कि जब उच्च अधिकारी ही निष्पक्ष नहीं है तो क्या चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे? मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की गई है। एमपी में चुनाव होना है और चुनाव इकबाल सिंह बैस प्रभावित कर सकते हैं, ये शिकायत की है। शिकायत किसी और ने नहीं, मध्य प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस अफसर राजा भैया प्रजापति ने की है, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से जो विधानसभा चुनाव है वो चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस प्रभावित कर सकते हैं? आपने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, पूरी बिंदुवार शिकायत की है? जी हाँ, मैंने मतलब जो भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है एक 18 सितंबर 2023 को एक शिकायत की है वर्तमान के मुख्य सचिव महोदय के विरुद्ध जो है, और ख़ास तौर से यह कि उनकी जो कार्यप्रणाली है वो निष्पक्ष नहीं है, पारदर्शी नहीं है। इस कारण से मैंने की हुई है, एक उदाहरण देते हुए, क्योंकि कोई भी जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं या वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट होते हैं वो किसी भी कार्यप्रणाली के अंतर्गत किसी भी मतलब जो है चीज़ में अपने अधीनस्थों को किसी मैटर में डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा वाक्य, हालांकि मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे वाक्य जो है मेरे अनुभव में आए हैं, लेकिन जो सबसे गंभीर मामला था वो ये था कि जब 2014 में मैं
अशोकनगर का कलेक्टर था, तो मुझे एक ज़मीन के मामले में, जो कि 3129 एकड़ ज़मीन थी, जो कि मुंगावली तहसील के अंतर्गत 5 गांव में थी, उसके संबंध में जब एक प्रकरण जो है कलेक्टर न्यायालय में चल रहा था, तब इन्होंने वर्तमान के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने मेरे को जो है प्रेशराइज किया, डिक्टेट किया, दूसरे से डिक्टेट करवाया। न्यायालयीन प्रकरणों में कोई भी अधिकारी, कितना भी वरिष्ठ अधिकारी क्यों ना हो, वो किसी भी अपने मातहत को, अधीनस्थ को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। तो जो उनकी कार्यप्रणाली है, वो उस हिसाब से वो कार्यप्रणाली जो है सही नहीं कही जा सकती है। और चूंकि उसे उनके डिक्टेट करने से, यद्यपि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, मैंने जो है वही काम किया था जो शासन के नियमों के अंतर्गत आता है। किस तरीके लेकिन सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, वर्तमान में जो चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस उस समय कहाँ पदस्थ थे? हाँ, उस समय जो है वो प्रमुख सचिव थे सीएम ऑफिस में। अच्छा। और उस कैपेसिटी से उन्होंने हमको जो है काफी डिक्टेट किया, प्रेशराइज किया। ये डिक्टेट का मतलब थोड़ा सा समझाएंगे किस तरीके से डिक्टेट होता है? कि मतलब जो है निर्देश देना और कि ऐसा करो वैसा करो। जब कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा है तो दबाव बनाना। हाँ, दबाव बनाना। जब कोई प्रकरण न्यायालय में चलता है तो उसमें कोई व्यक्ति जो है दबाव नहीं बना सकता है, डिक्टेट नहीं कर सकता है, कोई रिपोर्ट नहीं मंगा सकते हैं, और ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस प्रकरण में दूसरे अधिकारी से बात करिए, तीसरे अधिकारी से बात करिए उस मामले में। और इतना इंटरेस्ट इकबाल सिंह बैस क्यों दिखा रहे थे? एक्चुअली क्या है, वो जंगल विभाग की ज़मीन थी, लेकिन कुछ जो प्राइवेट जो व्यक्ति थे वो चाह रहे थे कि शायद उनके नाम से ज़मीन जो है हो जाए, और ऐसी स्थिति में फिर वो किसी तीसरे व्यक्ति को जो है ज़मीन बेच देंगे। लेकिन वो जो है ऐसा नहीं था। वो व्यक्तियों ने जो है केवल जो है अपनी पहुंच बता करके गलत लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया था, गलत आवेदन दिया था। उन्हें 5 गांवों के प्रकरणों में पहले से ऑलरेडी केसेस जो है डिस्पोज हो चुके थे, और प्राइवेट व्यक्तियों के पक्ष में कोई भी प्रकरण जो उनके पक्ष में निराकरण नहीं हुआ था। हजारों हेक्टेयर सरकारी वन विभाग की भूमि निजी हाथों में दिलवाना चाहते थे इकबाल सिंह बैस, इसलिए आपको डिक्टेट कर रहे थे। मंशा यही थी? ये बिल्कुल स्पष्ट थी मंशा, यही, इसलिए तो वो डिक्टेट कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेट निजी व्यक्तियों के मतलब पक्ष में कोई बात करना या उनसे बात करवाना या उनके वकीलों से कहना कि उनके वकीलों से बात करो, तो इसका मतलब यही होता है कि बार बार जो है और उसमें रिपोर्ट लेना, बिना हस्ताक्षर के पहले रिपोर्ट प्राप्त करना, बाद में जो है एक मतलब बाद में हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट प्राप्त करना। तो इसका तो मतलब यही है कि वो निजी व्यक्तियों के फायदे के लिए जो है काम कर रहे थे, वरना तो कोई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, ब्यूरोक्रेट इस तरह की बात नहीं करते। आप दबाव में आए, फैसला क्या रहा फिर? देखिए, ऐसा है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में, मेरी 34.5 साल की प्रशासनिक सेवा है, और मैं 3.25 साल करीब जो है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। मैंने किसी भी पॉलिटिकल जो है लीडर्स के दबाव में ना काम किया है, और ना मैंने किसी कभी ब्यूरोक्रेट के, चाहे वो कितने भी वरिष्ठ रहे हों। मेरा एक सिद्धांत रहा है कि जो नियम में आता है उसी को वही काम करता था, और जो नियम में नहीं आता था वो काम मैं नहीं करता था। क्या किया इस मामले में? इस मामले में हमने कुछ नहीं। इस मामले में जो है यद्यपि उनको 2 बार प्रतिवेदन दे करके बता दिया कि ये निजी व्यक्तियों के पक्ष में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हाँ मतलब जो है लिखित में बताया और निजी हाथों में नहीं जा सकती है जमीन। बाद में चूंकि उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन निर्णय पारित करना हो उस दिन भी अवगत कराएं, तो ये 25 नवंबर 2014 को जो है चूंकि फाइनल आदेश हो रहा था, तो उस समय भी मैंने उनको जो है आदेश पारित करने के पूर्व बताया कि ये जो ज़मीन का मामला है, इसमें निजी व्यक्तियों के हित में कोई बात नहीं है, ये वन विभाग की ज़मीन है, और वन विभाग की ज़मीन है, इस कारण से इनका आवेदन पत्र नष्ट हो रहा है। 14 के बाद कोई खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा? क्योंकि खामियाजा तो हमको भुगतना पड़ा। खामियाजा यही तो बात है, चूंकि क्या होता है, शासकीय सेवा में कोई भी व्यक्ति अपनी बात को ऊपर स्तर तक नहीं पहुंचा पाता है। यदि नहीं पहुंचा पाता है, और दूसरे यदि वो मीडिया में आकर कहता है तो उसको जो है वैसे भी भुगतना पड़ता है। तो हम इस मैटर पर जो है पूरी तरह से शांत रहे, लेकिन खामियाजा तो भुगतना पड़ा। खामियाजा इस सेंस में भुगतना पड़ा कि जो हमारे बैच के बहुत सारे जो IAS अधिकारी थे, उनको पोर्टफोलियो मिल रहे हैं, बार बार उनको जिला का प्रभार मिल रहा है, लेकिन हमको तो एक ही बार मिला, उसके बाद प्रभार ही नहीं मिला। 14 के बाद आपको जिला नहीं दिया? जिला नहीं दिया, और इसके साथ साथ हमारा CR भी बिगाड़ा गया। हमारा CR इस सेंस में कि मान लीजिए कि हमारा जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, उस समय मैं कलेक्टर था, चूंकि मेरे वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर थे, उन्होंने CR में 97% जो है उन्होंने जो है नंबर दिए, लेकिन उसको घटा करके जा करके 22% घटा करके 75 नंबर किए गए।
1 to 10 के स्केल में नंबर देते हैं, 9.7 थे जिसको 7.5 किया गया। तो ये मतलब जो है परिणाम भुगतना षड्यंत्र ये आपके खिलाफ खेला गया। हाँ, ये एक षड्यंत्र ही कहलाता है कि जब वरिष्ठ अधिकारियों के मन की बात नहीं मानते हैं या उनके निर्देशों के अनुसार काम नहीं करते हैं तो वह अधीनस्थों का वो यही नुकसान पहुंचाते हैं। सरकारी जमीनों में यानी मध्य प्रदेश में खेला चलता है और जो अधिकारी नहीं मानता है वो आपकी तरह प्रताड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसका सीआर खराब कर दिया जाता है। अब मुझे इंडिविजुअली तो इसका उदाहरण नहीं मालूम है, लेकिन स्वाभाविक है कि ऐसे प्रकरण आते होंगे और जो नहीं मानते होंगे उन्हें भुगतना पड़ता होगा। वो तो वही बता सकते हैं जिन्होंने भुगता हो, लेकिन मैंने भुगता है तो मैं बता रहा हूँ। अब मांग क्या है आपकी चुनाव आयोग को? जो पत्र क्योंकि उनका इस तरह का उदाहरण अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था और प्रेशराइज्ड मामला था, और यदि मान लीजिए कि मैं उनके प्रेशर से काम कर भी देता तो ये मेरे लिए तो सबसे बड़ी जो है कलंक वाली बात होती कि 3129 एकड़ जमीन प्राइवेट व्यक्तियों के नाम से कर देता और बाद में जो मेरे पूरी जिंदगी परेशान रहता, मेरी सर्विस पूरी जो है खराब हो जाती। तो मैंने ऐसा काम नहीं किया। तो ये जो है क्या नाम से इसको ये कह सकते हैं कि जो है उसमें हमारा उस समय तो नुकसान तो हुआ, नुकसान इस सेंस में कि पोर्टफोलियो नहीं मिला, इसका ये नुकसान हुआ। अच्छा, अब चुनाव आयोग से क्या मांग है? नहीं, चुनाव आयोग से चूंकि इसका मेरा एक्सपीरियंस है, इस चुनाव आयोग से मैंने ये मांग किया हुआ है कि चूंकि इनकी कार्य प्रणाली जो है फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है और इस तरह से प्रेशर से काम जो है कलेक्टरों से करवाते हैं, और कलेक्टर जो है सारे कलेक्टर्स जिला निर्वाचन अधिकारी रहते हैं। विधानसभा में तो रिटर्निंग अधिकारी अमूमन जो है एडिशनल कलेक्टर, सीओ जिला पंचायत या ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीओ रहेंगे। लेकिन क्या है कि इस तरह से वो प्रेशराइज और डिक्टेट नहीं करें जिस तरह से हमको जो है अशोकनगर में जो है किया गया था। नहीं तो ये फिर जो निर्वाचन है उसमें तो इकबाल सिंह बैस के रहते निष्पक्ष चुनाव होने के आसार कम लगते हैं आपको? क्योंकि जिस तरीके की उनकी आप कार्यप्रणाली बता रहे हैं इसीलिए पत्र लिखने पर मजबूर होना पड़ा आपको। नो डाउट, मैंने इसीलिए तो पत्र लिखा हुआ है कि भाई जो आदमी जिस समय सत्ता में थे और सत्ता के कारण से जो है नज़दीक थे, इस कारण से जब वो कलेक्टरों को डिक्टेट कर सकते हैं तो अभी भी चूंकि उनका ये हालांकि अंतिम पीरियड चल रहा है, एक्सटेंशन पीरियड में है, वो दोबारा मिल गया, दोबारा 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दोबारा मिला हुआ है आपको। तो आपने एक काम नहीं किया तो दूसरी बार कलेक्टर नहीं बनाया और यहाँ तो 2 बार एक्सटेंशन मिल गया। हाँ, तो ये तो है, मतलब क्या है जो सत्ता के साथ में हिल मिल करके चलता है वो चाहे हथकंडे अपना करके चले, चाहे जैसा करे तो उनको फायदा मिलता है, और जो सत्ता के नज़दीक नहीं रहता है, उनकी मर्जी के अनुसार, उनके मतलब भावनाओं के अनुसार काम नहीं करता है, तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति को पोर्टफोलियो नहीं मिलते हैं, लूप लाइन में पड़े रहते हैं। चुनाव आयोग इन पर अंकुश लगाए, इन पर निगरानी रखे, ये मांग है क्योंकि ये चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। मैंने तो लिखा हुआ है कि चुनाव को जो है किसी न किसी तरह से, मतलब किसी भी जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको डिक्टेट नहीं करें, ऐसा मैंने निर्वाचन आयोग को जो है निवेदन किया हुआ, अनुरोध किया हुआ है कि इनकी कार्यप्रणाली पर जो है नजर रखी जाए। जो वर्किंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, एकदम साफ स्वच्छ नहीं है। नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं है, साफ स्वच्छ नहीं है, नियमों के अनुसार चलने वाली नहीं है। सो तो मैं एक उदाहरण अभी बता देता हूँ कि एक प्रकरण में हाई कोर्ट ने जो है मेरे ही प्रकरण में एक प्रकरण में 3 बार डायरेक्शन किया सामान्य प्रशासन विभाग को, और इसमें लास्ट का जो डायरेक्शन था उसमें ये था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है कॉम्पिटेंट फोरम में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है ये बात कही जाए और वो जो है उसका वो करेंगे निराकरण। तो हमारे ही प्रकरण में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो वो जब फाइल गई तो फाइल जीएडी ने जब भेजी तो इन्हीं के माध्यम से सीएम तक जाना थी फाइल, चीफ मिनिस्टर तक। तो मैंने जो मुझे नोट सीट की नकल ली मैंने आरटीआई के अंतर्गत, तो मुझे मिली हुई है कि केवल उन तक फाइल गई और वो चीफ मिनिस्टर तक उन्होंने फाइल ही नहीं पहुंचाई। मतलब एक तरह से कायदे से मनमर्जी है, हाई कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं तो क्या है, मनमर्जी तो कहेंगे उसको, प्रशासनिक तो हम कह नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी मीडिया से बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए रिटायर्ड आईएएस अफसर ने और कहा है कि अनैतिक कार्य इकबाल सिंह बैस करवाना चाहते थे, जब उन्होंने नहीं किया तो उनकी सीआर खराब कर दी। सरकारी जमीन निजी हाथों में भिजवाना चाहते थे, दिलवाना चाहते थे इकबाल सिंह बैस, और अब चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और मांग की है कि इकबाल सिंह बैस पर नजर रखी जाए क्योंकि ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभावित कर सकते हैं।
इकबाल सिंह बैस की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाए हैं रिटायर्ड आईएएस अफसर ने। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो आप सुन रहे थे पूर्व आईएएस ऑफिसर ने किस तरह से आरोप लगाए हैं। खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता भोपाल से मेरे साथ प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए। प्रमोद, अगर इन पूरे आरोपों के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश में हमने देखा कि चुनाव है और उससे पहले सीएस पर अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो बड़ा सीधा सा मेरा आपसे सवाल कि क्या मध्य प्रदेश के चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे? प्रमोद, देखिए, अभी तो आप देखने के बाद ही चौंक गए। जब मैं सुनाऊंगा तो आप भौचक के रह जाएंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट मैंने कुछ दिन पहले दिखाई थी कि मध्य प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, वोटर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अपराधी क्यों नहीं पकड़ा रहे हैं? दूसरे नजरिए से आप सोचिए, ऐसे अधिकारी बैठे हैं मध्य प्रदेश में जिन पर आरोप लग रहा है कि वो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ये रिपोर्ट देख ले, क्योंकि देखिए एक पूर्व रिटायर्ड आईएएस अफसर ने पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को और कहा है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी की जो कार्यप्रणाली है वो निष्पक्ष नहीं है, डिक्टेट करने वाली है। आप इस शब्द के गहराई में जाइए और इनका मुख्यमंत्री से बहुत कनेक्टिविटी है, तो ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन पर दबाव डालकर चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, जैसी इनकी वर्किंग है। क्या इलेक्शन कमीशन ने रिटायर्ड आईएएस अफसर राजा भैया प्रजापति के आवेदन पर और शिकायत पर कोई संज्ञान लिया है या नहीं लिया है? और नहीं लिया है तो वो गौर कर ले, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर बवाल काटेगी। जैसे ये रिपोर्ट बाहर आई है और जनता देखेगी तो वो भी चिंतित हो जाएगी कि वो क्या निष्पक्ष वोट डाल पाएंगे, क्या मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे। और जिस पारदर्शिता और निष्पक्षता से इलेक्शन होने की बात कही जाती है, क्या उस निष्पक्षता पर खतरा मंडरा रहा है? चुनाव आयोग के काम की खबर है, जनता के काम की खबर है, और अपराधियों पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है वो भी जानने वाली खबर है। अब आगे बढ़ता हूं, मैं आपको पूरी इस देखिए रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। 2002 बैच के आईएएस अफसर रहे रिटायर्ड आईएएस अफसर राजा भैया प्रजापति, जो रिटायर्ड हो गए तकरीबन 2 से 3 साल पहले। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने शिकायत की है कि जो मध्य प्रदेश के सेकंड एक्सटेंशन पाने वाले चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस हैं, वो डिक्टेट करते हैं। अभी से नहीं करते हैं, जब से वो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तब से। और उन्होंने एक उदाहरण दिया, ये उदाहरण साल 2014-15 की बात है, जब रिटायर्ड जो आरोप लगा रहे आईएएस अफसर राजा भैया प्रजापति अशोकनगर के कलेक्टर हुआ करते थे, और उस वक्त वहां पर वन विभाग की 3129 एकड़ सरकारी जमीन थी। और तब प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हुए इकबाल सिंह बैस ने सीएम के यहां से उन्हें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिक्टेट किया, प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि वो किसी निजी हाथों में ये सरकारी वन विभाग की भूमि सौंप दें। और देखिए रिटायर्ड आईएएस अफसर ने बार बार ये आग्रह किया और बताया कि ये ठीक नहीं है सर। तो अलग अलग जरिए से, कमिश्नर हो या फिर वन विभाग के पीएस हो या दूसरे जरिए से, चूंकि देखिए अब ये पावर में थे और पावर के आगे तो कोई टिकता नहीं है। यदि सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दबाव डाल रहे हैं तो आप हालात समझ लीजिए उस वक्त कलेक्टर की क्या रही होगी। वो इस इंटरव्यू में राजा भैया प्रजापति का दर्द बयां कर रहा है। उन्होंने कहा, लेकिन मैं अपने धर्म पर और अपने संकल्प पर अड़ा रहा। मैंने वन विभाग की 3129 एकड़ भूमि निजी हाथों में नहीं सौंपी, वो वन विभाग के पास रही। आप अंदाजा लगाइए 3129 यदि निजी हाथों में चली जाती तो सरकार को कितनी बड़ी हानि होती। कितने करोड़ों का ये खेल था जो खेलना चाहते थे, लेकिन इकबाल बुलंद नहीं होने दिया गया ये राजा भैया प्रजापति ने। अब उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो इलेक्शन होंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के, इसमें इकबाल सिंह बैस कैसे प्रभावित कर सकते हैं इलेक्शन, वो बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि हर एक विधानसभा में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो एसडीएम लेवल पर होता है। उन सब वो तमाम जो अधिकारी हैं वो लंबे समय से चीफ सेक्रेटरी के अंडर में काम कर रहे हैं और वो तमाम देखिए इन्हें सलाम ठोकते हैं। और यदि डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी भी तरीके से इन्होंने मनसा के अनुरूप काम करवा लिया तो आप अंदाजा लगाइए विधानसभा चुनाव 100% प्रभावित हो जाएंगे।
और ये उन्होंने दावे के साथ कहा है और कहा है कि सरकारी जमीन को निजी हाथों में देना, इनकी जो कार्यप्रणाली है चीफ सेक्रेटरी की वो निष्पक्ष नहीं है और ये डिक्टेट करते हैं अधिकारियों को, यानी तानाशाही है इनका रवैया। और यही वजह है कि मेरे पास प्रूफ है कि मध्य प्रदेश सरकार के कई IAS अफसर हैं जिनकी कार्यप्रणाली डिक्टेट करने की, आप खबर दिखाइए, आप पर कार्रवाई कर देंगे, आपके परिवार को दबा देंगे किसी भी तरीके से। संविधान की शपथ लेने वाले, संकल्प लेने वाले मध्य प्रदेश के IAS अफसर, आप कल्पना करिए, आप निष्पक्षता से कोई काम नहीं कर सकते, करेंगे तो प्रताड़ित हो जाएंगे। मेरी आप छोड़िए, मैं जो रिपोर्टिंग इस वक्त बोल रहा हूं, आप राजा भैया प्रजापति की बात पर गौर करिए। वो कह रहे हैं कि मैंने जब काम नहीं किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब इकबाल सिंह बैस थे, 3129 एकड़ जमीन निजी हाथों में नहीं दी तो मेरी CR खराब कर दी। कमिश्नर बनाता है, कमिश्नर ने 95 नंबर दिए और यदि आप मनसानुरूप काम नहीं करोगे तो कैसे आपको, देखिए काम के, आपको निष्पक्षता के तो पकवान नहीं मिलने वाले मध्य प्रदेश में जब तक ऐसे IAS अफसर भेजिए। चैन बाय चैन एक के बाद एक रिपोर्ट आएगी, एक के बाद एक इनकी परत खोलूंगा मैं। मध्य प्रदेश में जितने भी ये निष्पक्षता की बात करते हैं, सरकारी मशीनरी को बेहद अच्छी बात, और ये जो कहते हैं भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हम नहीं चलने देंगे, एक एक सीरीज करके रिपोर्ट आएगी। जी मीडिया दिखाएगा इन सफेद पोस्ट नेताओं की और मशीनरी की एक एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बता रही है, ये भी अभी रिपोर्ट दिखाना जरूरी हो गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन दावा कर रहा है कि मध्य प्रदेश में हम जो चुनाव कराएंगे वो 100% निष्पक्षता से होंगे। कैसे हो जाएंगे? अपराधी बलात्कार कर रहे हैं, महिलाएं बेचारी देखिए परेशान है, थानों में रिपोर्ट नहीं लिखवा रही हैं, बच्चियां छेड़छाड़ से तंग होकर सुसाइड कर रही हैं, यदि कोई शिकायत करने जा रहा है तो रास्ते में कुचल दिया जा रहा है, बलात्कार गैंग रेप हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, नाबालिग नौनिहालों के। ये कौन कर रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में 40,000 अपराधी घूम रहे हैं। कौन घुमा रहा है इन्हें? पुलिस क्या हाथ पे हाथ रखे बैठी है? चीफ सेक्रेटरी क्या चाहते नहीं है? बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। चाहते होते तो 40,000 अपराधी मिल गए होते। तामील नहीं हो पा रही है, बार बार कोर्ट के नोटिस इशू करने के बाद। अब एक तो वोटर को वो प्रभावित करेंगे, उसमें भी पीछे मनसा इनकी हो सकती है। दूसरी बात, जब देखिए करता धरता ही ऐसा है मशीनरी का, तो आप कैसे श्योरिटी लाएंगे? बिल्कुल प्रमोद, आपने सही कहा। और चुनाव से पहले, जबकि चुनाव है तो सबसे महत्वपूर्ण है निष्पक्षता, और उसको लेकर अगर पूर्व IAS अधिकारी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं निष्पक्षता को लेकर। प्रमोद, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट्स आपसे तमाम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।